अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत स्कूल के इस भव्य सत्कार और बख्शिश वितरण समारोह के सम्मान्य अध्यक्ष, इस प्रोग्राम के सदर मोहम्मद रफ़ीक अब्दुल्ला शाह साहब, इस प्रोग्राम में उपस्थित आदरणीय नितिन जी लड्डा जी, आदरणीय प्रशांत भाई, आदरणीय सालार साहब, आदरणीय एजाज मलिक साहब, आदरणीय मजीद सेठ जाकरिया साहब, इस प्रोग्राम के सभी आयोजक, शिक्षक बहनों, मेरे बच्चों, पहले मैं आपकी सबकी क्षमा मांगता हूँ कि इस प्रोग्राम में आने के लिए मुझे देरी हुई। उसकी भी बड़ी वजह है कि आदरणीय सीएम साहब का दौरा 20 तारीख को जलगांव में है, और उसके बाद में एक दुखद घटना भी हुई कि जो हमारे शिवसेना के उप जिला प्रमुख है राव साहब पाटिल, उनका जेजे में आज ही देहांत दुख से निधन हुआ है। उनको एयर एम्बुलेंस से लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। अभी भी फ़ोन मुझे आया कि एयर एम्बुलेंस से वो आ रहे हैं, सीएम साहब ने वो व्यवस्था कर दी है, इसलिए ये प्रोग्राम में आने को मुझे देर हुई, इसलिए मैं आप सबकी माफ़ी मांगता हूँ। सुल्तान भाई हमेशा संपर्क में थे हमारे, और बहुत से वक्ता लोगों ने, जो बच्चों ने यहाँ पर अच्छे काम किए हैं, जो संस्था ने अच्छे काम किए हैं, और जो संस्था 40 साल पहले एक छोटे पौधे की तरफ से खड़ी हुई और आज बड़ा पौधा करके आपके सामने काम कर रही है, उसमें जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं उनका सबका सत्कार किया गया। सत्कार का मतलब यही होता है कि जो सत्कार्य करता है उसका सत्कार किया जाता है, और जो गुरु की जगह पे है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। गुरु की जगह ये भगवान से भी ज़्यादा बड़ी होती है। हम आज जो यहाँ पर बोल रहे हैं गुरु के आशीर्वाद से ही बोल रहे हैं। हमारे गुरु ना होते शायद हम इस स्टेज पर नहीं बोल सकते थे। हम कक्षा में ज़्यादा होशियार नहीं थे। हमारी रेंज थी 50-55, ज़्यादा से ज़्यादा 55 विदाउट कॉपी। यानी जब हमारी स्कूले में जाने की जो बात की जाती थी, ऐसे कपड़े हमारे बच्चों को भी नहीं थे, हमको भी नहीं थे। 2 ड्रेस बड़े साल में मिलते थे, 4 ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक मिलते थे, जिसमें 30 पानों में गणित, 30 में भूमिति, 30 में अंग्रेजी। चप्पल मिली तो मिली, नहीं तो नहीं मिली। ऐसे वक्त में हमने पढ़ाई की। आज तो देखो बच्चों, आपके साथ समाज खड़ा है, आपके साथ माँ बाप खड़े हैं, और आपके साथ सरकार भी खड़ी है। उस वक्त सबसे ज्यादा होशियार बच्चा कौन? तो गोबर जो लाता था। स्कूल में जाके शनिचर और रविवार को मास्टर जी का हौसला यही रहता था कि हमारा बच्चा मेरा काम सुनता है। और हमारा जैसा जो 100 आदमी था, वो ये काम करता था कि कुछ न कुछ काम करके 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे सालार साहब ने बताया कि 88 बहुत कम होते हैं। सर अभी 12वीं कक्षा में 100% भी कम होते हैं, क्योंकि अभी 12वीं एग्जाम के बाद आप आगे की कौन सी चुनौती के सामने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात हो गई है। नेट की एग्जाम हो, सीएटी हो, अलग अलग एग्जाम आए हैं, और उसमें बच्चे अपना नैपुण्य नहीं बताते हैं, तो 12वीं में उसने 100 मार्क्स भी मिला लिए तो कुछ फायदा नहीं होता है। मराठी की स्कूलें हम देख रहे हैं कि उनमें बच्चों की जो उपस्थितियां हैं बहुत कम हो चुकी है।
अब हम हमारे सचिन भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनके गांव में एक मॉडल हमने आंगनवाड़ी की जो एसी बनाई हमारे फंड से। तो हमें इंग्लिश मीडियम के साथ दौड़ना है। मैं तो कहता हूं कि हम जैसे पक्ष के लोगों को फोड़ते हैं ना, ये पार्टी से वो पार्टी में, वैसे हम इंग्लिश के बच्चे को फोड़ के हमारे मराठी में या हमारे उर्दू में लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्कूलें हैं, हमारे माँ बाप ने बनाई हुई स्कूलें हैं। आप आईएएस, एमपीएससी, यूपीएससी की एग्जाम की लिस्ट देखेंगे तो मराठी या उर्दू माध्यम से आने वाले ही बच्चे आपको आगे दिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के नहीं। इंग्लिश ना पढ़ो ये मैं बोलने नहीं आया हूं, इंग्लिश पढ़ो, लेकिन खाने के साथ जैसा आचार होता है उस तरह से करो। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, थोड़ी बहुत सीख लेता हूं, बोलता हूं, हाउ आर यू, सो फाइन, ऐसा वैसा हो जाता है, लेकिन नहीं आती है इसका मतलब मैं सोचा हूं ऐसा नहीं है। मैं जो सभागृह में बैठा हूं वहां मैं 12वीं कक्षा पास हूं, लेकिन मेरा आदेश तो कलेक्टर मानता है भाई। इसका मतलब ये होता है पढ़ाई तो होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि जो पढ़ेगा वो गुड़गुड़ करेगा, जो आवाज देगा। और मैं तो एंग्लो उर्दू हाई स्कूल हो, मराठी हो, पहली बार मैं चैलेंज से कहना चाहता हूं कि मराठी स्कूलों को वॉल कंपाउंड नहीं थे, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं थे। 1000 स्कूलों को वॉल कंपाउंड नहीं है जलगांव जिले में, वो मराठी हो या उर्दू हो। मैंने 21 साल में सर 500 स्कूलों को वॉल कंपाउंड बनाया। और उसके बाद में आपको बताना चाहता हूं, मराठी स्कूलों और उर्दू स्कूलों की ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहां पर बैठने के लिए वर्ग नहीं है, खोलियां नहीं है। 21 साल में 350, 550 की रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रिक्ट में, जो आज देना चाहिए। 21 साल में अपने आधा काम उसका भी कर दिया है। और शासन को हमने ये बताया कि आप जो सरकारी की स्कूलें हैं उसको आप पैसा देते हो, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उसको पैसा नहीं देते। ठीक है, कई लोग डोनेशन लेके स्कूलों में भर्ती होती है, ये हम ना नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसी भी कुछ स्कूलें हैं जहां पर जो सुविधा होनी चाहिए उसके लिए सरकार ने कुछ आगे चलना चाहिए। तो 6 महीने के कैबिनेट में ऐसा जीआर पास हुआ है भैया कि 5% पैसा जो डीपीडीसी में होता है, अभी 450 का अपना बजट है, तो उसमें से 5% पैसा ये प्राइवेट जो स्कूलें हैं उसको देना चाहिए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में 25 करोड़ रुपया तो ये पक्का बनता है। हम उसमें ये बोला है बीओ को, शिक्षणाधिकारी को, कि गुलाबराव पाटिल की स्कूल ना देखिए, आप एबीसी लगाइए। जो सबसे ज्यादा खराब स्कूल है पहले उसका नाम दीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, भाजपा की हो, शिवसेना की हो, अपक्ष की हो, किसी भी हो, यानी सब तरफ पॉलिटिक्स होना चाहिए, लेकिन ये स्कूलों में राजकारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा आने वाला भारत खड़ा है। और आने वाले भारत के बच्चों के लिए मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा। ये नाले का काम जब आया तो 4 करोड़ बोला मैंने, भाई 4 करोड़ रुपए तुम्हें इकडन देणार, कैसे करना? ये काम तो हो गया है, लेकिन डीपीडीसी का स्थगिति जिस दिन उठ जाएगा आपका 1 करोड़ रुपए और मंजूर है। इधर 1 करोड़ रुपया, बराबर प्रशांत, 1 करोड़ रुपया सर मंजूर है, सिर्फ स्टे है। हम जिस दिन और पालक मंत्री बने एक्शन रिप्ले में आ जाएंगे फिर से। तो और अपन ने कब्रिस्तान के लिए भी ऐलान किया है, 100% वो काम होगा यानी होगा। ये काम करने के लिए तो आपने हमको चुन के दिया है। मेरे को मुस्लिम कौम पार्टी की वजह से वोट नहीं देती, गुलाब के नाम से वोट देती, क्योंकि ये नाम दोनों तरफ चलता है। आदमी कौन पार्टी में, बाला साहब ठाकरे मुंबई में है, उद्धव साहब ठाकरे मुंबई में, उनसे क्या लेना देना है?
हम तो रोज आपके साथ में, आपके जनाजे में है, आपकी शादी में है, निकाह सुन्नती में है, किधर भी है, तो हम तो आपके साथ में भी है। मैं तो कहता हूं कि आदमी ने आदमी से प्यार करना चाहिए, चाहे वो कोई से भी धर्म का हो। और इसलिए मैं फक्र के साथ कहता हूं, हम सिर्फ भाषण में नहीं बात करते, ये हमने वो बनाया है, हमारा गांव बनाया है, हमारा धरंगांव बनाया है, जहां पर 100% लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार। इसका मतलब ये होता है कि हम भी प्यार बांटते हैं, वो भी प्यार देते हैं। इसलिए आप चिंता ना करो, जब भी स्टे उठेगा, यहाँ का वॉल कंपाउंड का काम आदरणीय मलिक साहब ने जो बोला है, सालार जी ने जो बोला है, हम 100% आपको हमारे तरफ से जो भी पैसा देते आएगा वो 100% देंगे। ये अभिवचन आपको यहाँ पर देते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी हमने सरकार को ये कहा है कि आप जो बच्चों को खाने के लिए पैसे देते हो, केजी वाले को देते हो, नर्सरी वाले को देते हो, आंगनवाड़ी वाले को देते हो, तो पैसा ना दो, उसके घर में सीधा पैसा दो। जो THR नाम का जो आ रहा है काम, अब वो अनाज खा नहीं सकते सर, वो अनाज कोई नहीं खा सकते। तो मेरा कहना यही है कि जो बच्चे, जिनके माँ बाप, जिनके घर में बेवा औरतें हैं, उनको बड़ा सपोर्ट उसका हो सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार वो भी काम करेगी। आज जलगांव डिस्ट्रिक्ट में दूसरी बार मैं मंत्री बनने के बाद, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, वही डिपार्टमेंट मुझे वापस मिला। भगवान की कृपा से इससे भी अच्छा डिपार्टमेंट मुझे मिल सकता था। सबके डिपार्टमेंट चेंज हुए पर हमारा नहीं हुआ। हमने यही कहा था कि जब महाराष्ट्र में ऐसे 42,000 गांव हैं जहां पर हमने जूनी योजनाएं नहीं करनी है, जहां पर योजनाएं नहीं है वो शुरू करनी है, जो रुक गई है उन्हें फिर से स्टार्ट करनी है। और मैं बड़े फक्र और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमने अभी तक 20,000 गांवों के DPR तैयार कर 8,000 गांवों में पानी का काम शुरू कर दिया है। इसका मतलब मेरा परमार्थ के साथ में स्वार्थ भी है। जो गांव में टंकी बनेगी वो कम से कम 50 साल 100 साल तो रहेगी। मेरा पोता उस गांव में जब जाएगा तो कोई ना कोई बोलेगा कि तेरा दादा मिनिस्टर था जब ये टंकी बनी थी। और मुझे लगता है कि परमार्थ के साथ में स्वार्थ करने का काम 100% मैंने किया है। आज ये प्रोग्राम में जो बच्चों ने अच्छा काम किया है उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे बढ़ो। कोई को कम मिले मार्क्स तो डरो मत, कोई एग्जाम में फेल हुए तो डरो मत। हम फेल होते हैं तो हम डरते हैं? हम नहीं डरते। हम फिर से 17 नंबर का हमारा फॉर्म भरते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं। जो इंशाल्लाह जो वोट देगा वो देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। गिर गए तो हम फिर से अपना फॉर्म भरते हैं, अब फिर से तैयारी करते हैं। इसलिए आपको कम मार्क्स मिल गए, इसलिए आपने डरना नहीं चाहिए। आपने फिर से कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगले साल कैसे मिलेंगे इसकी कोशिश करना चाहिए। और भगवान की कृपा से आपको सबको उसमें जो यश है उस 100% मिलेगा। आपने हमको बुलाया, बड़ा सत्कार यहाँ पर किया और सत्कार करते हुए कहा कि यहाँ पर बच्चों को आने जाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं प्रशांत जी और नितिन जी से बात करूंगा कि कॉरपोरेशन ये काम छोटा काम है, एक तरफ से बच्चियों को जाने के लिए और एक तरफ से बच्चों को जाने के लिए प्राइमरी स्टील का भी कभी बना दे आज की पोजीशन में तो बहुत बड़ा फायदा बच्चों को यहाँ पे हो सकता है। और मेरी मदद लगे तो मैं करूंगा और नहीं होती है तो मैं अशोक भाऊ जैन से बात करके 100% ये काम आपको करवा दूंगा। ये बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और मुझे 100% ये मालूम है कि मैं भाऊ को भी ये बात कभी कही है तो ये काम 100% हो जाएगा। मैं 15 दिन में आपका काम 100% बच्चों और बच्चे के लिए जाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। रोड से आते जाते हम ऐसे नहीं आते, शादी को भी आ जाते इधर हम। ये स्कूल में मैं बहुत बार आ गया, ये एरिया में बहुत बार आ गया। हमारे पालती वाले यहाँ बैठे हैं, हमारे सैयद साहब बैठे हैं, इधर बैठे हैं, सभी पालती वाले इधर है। और पालती है हमारी लगी कि किसकी ठंडी नहीं बजेगी।
शासनामध्ये फार वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी चालू आहे. हम अभी तो हमेशा हमारे पे बहुत बड़े बड़े आरोप चल रहे हैं, फंडास ओके, सब कुछ ओके, हमने बोल दिया ओके तो ओके. यानी जो आदमी जो काम करता है, जो कौन सी हालात में निर्णय लेता है, वो उसको ही मालूम होता है. मुझे तो लगता है कि आज आपने सबने हमको बुलाकर जो सत्कार किया है, जो गुडपुशी की है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. जब भी आपके स्कूल को, मिल्लत हाई स्कूल को मेरी जरूरत हो तो मंत्री करके नहीं तो आपका भाई करके, आपका दोस्त करके, आपका रिश्तेदार करके आप आवाज दीजिए. 100% आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा. इसके साथ ही मैं मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ. खुदा हाफिज.